स्टॉक मार्केट लास्ट 7 से 8 महीनों से इतना नीचे क्यों गिर रहा है? तो अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडेक्सेस है वो अबाउट 15% अपने पीक से नीचे आए हैं। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखोगे फॉर द ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, वो अबाउट 40 to 50% अपने पीक से नीचे आए हैं। तो इस फॉल का रीजन जानने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिए कि कोई कंपनी 30 रुपए में एक प्रोडक्ट बना रहा है और वही कंपनी उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में मार्केट में बेच रहा है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो हुआ 70 रुपए और परसेंटेज टर्म्स में इट कम्स अप टू बी 70%। सो आखिर ये मार्केट फॉल के रीजंस क्या है? पहला रीजन तो ये है कि ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल के प्राइसेस आसमान छू गए हैं, जिसके वजह से कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज्यादा पैसा लग रहा है। हेंस उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत गिर गया है। एंड स्पेशली दोज कंपनीज जिन्हें बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था, उन कंपनीज को इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पनिश करती है अगर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिर जाता है तो। मार्केट फॉल होने का सेकेंड रीजन हम इस चार्ट से देखते हैं। तो ये चार्ट रुपीज वर्सेस डॉलर का है। तो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स रूपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द डॉलर एंड बिकॉज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ गुड्स, इसके वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा देके गुड्स इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपने देश में। इसका भी ये भी एक रीजन है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। एंड अभी तो आपको पता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना, और इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम होना। तो तीसरा और फाइनल रीजन मार्केट गिरने के पीछे है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो लास्ट कुछ महीनों से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गए हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है दिस हैव बिकम अ रियली अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू इक्विटीज फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हेंस अगर आप देखोगे लास्ट कुछ महीनों का ट्रेंड, तो इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हजारों करोड़ रुपए के वर्थ ऑफ इक्विटीज मार्केट में बेचे हैं। हेंस दिस बिग फॉल। क्या ये स्टॉक मार्केट का अंत है? तो 2008 में हम लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और 2020 में तो 100 साल में एक बार होने वाला जो फेनोमेना है वो हो गया। हम लोग सब लोग 2 महीने के लिए पूरी तरीके से घर पे थे। इमेजिन एक भी कंपनीज मतलब जो एसेंशियल थी वो छोड़ के एक भी कंपनीज ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो आपको क्या लगता है कि वहां से अगर मार्केट रिकवर कर सकता है तो ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, इससे मार्केट रिकवर नहीं कर सकता? तो आपको तो मेरे टोन से मेरा जो सेंटिमेंट है इस चीज को लेके वो समझ गया होगा। लेकिन इस मार्केट फॉल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए हमेशा के लिए। जो 2020 के कोविड क्रैश के बाद जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनको अपना एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है और उनको इस बार समझ में भी आया होगा। तो इंडिया में क्या है ना, अगर आप किसी को भी पूछ लोगे कि भाई तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो एवरीवन मोस्ट ऑफ देम वुड बी लाइक अरे आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, लाइक आई कैन टेक रिस्क, मेरा बहुत लॉन्ग टर्म का हराइजन है एंड आई कैन टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। बट एक्चुअली में इस टाइम पे जब मार्केट गिर रहा है ना, उस बंदे को एक्चुअली में रियलाइज हुआ होगा कि वो क्या सही में वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो मैं ऐसे 3 इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ना हमें सिर्फ इस गेम में बने रहने देगी when the market is in bear phase or in consolidation, but it will also make sure कि we come out as winners when these phases come. पहला होली ग्रेल इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल आपके लिए ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 से 5 साल के अंदर है, दैट इज आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो नियर टर्म में है, तो प्लीज इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि इक्विटी कभी भी लीनियर रिटर्न्स आपको नहीं देगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसा। हमेशा देयर इज अ वॉलेटिलिटी इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड ऐसे भी हो सकता है कि सालों साल एक स्टैग्नेशन रहे रिटर्न्स में। तो इसके वजह से आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 4 से 5 साल के अंदर है तो प्लीज कंसिडर इन्वेस्टिंग इन डेट सिक्योरिटीज। तो मैंने पर्सनली अभी तक ऐसे 3 वीडियोस बनाए हैं अबाउट द डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको एफडी से बेटर रिटर्न देंगे, बट वो एफडी जितने ही सेफ है। तो अगर आप वो जानना चाहते हो कि वो क्या है तो प्लीज ये आई बटन को क्लिक करके आप वो चेक कर सकते हो। इन फ्यूचर मैं ऐसे सिमिलर 10 और वीडियोस बनाने वाला हूं, तो अगर आप चाहते हो कि आप वो उसके बारे में नोटिफाइड रहो और आप वो देखना चाहते हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और इस घंटी को जरूर बजा देना।
सो आपके लिए जो मेरा सेकेंड इन्वेस्टमेंट मंत्रा है वो ये है कि फोकस ऑन दोज बिजनेसेस जो कि ये प्राइस हाइक्स को अपने कस्टमर्स पे पास कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन रहता है। सो फॉर एग्जांपल, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो HUL ने इन द लास्ट फ्यू मंथ्स सीरीज ऑफ रेट हाइक्स किए हैं ताकि वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो अपने कंज्यूमर्स पे वो पास कर सके। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना कि हर एक कंपनी ये चीज नहीं कर सकती। हर एक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि जब भी उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस बढ़े वो जस्ट अपना रेट हाइक कर दे। तो HUL में ऐसी खास बात क्या है कि वो ऐसा कर पा रही है। तो HUL के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे जैसे वैसलीन, पेप्सोडेंट, सर्फ, हॉर्लिक्स। तो ये सारी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है एंड दीज आर द पावर्स ऑफ HUL। ये जो ब्रांड्स है ये बहुत एक अच्छा पोजीशन कमांड करते हैं मार्केट में, जिसके वजह से HUL हैज दिस कैपेबिलिटी टू पास ऑन दिस प्राइसेस टू देयर कंज्यूमर्स। तो ये जो ब्रांडिंग की पावर है HUL के पास, इसको हम लोग MOAT दैट इज मोट बोलेंगे। तो मोट एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है इवन एनालाइजिंग अबाउट बिजनेसेस, और इसे वॉरेन बफे ने डिफाइन किया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग टाइप ऑफ मोड्स एक्सप्लेन करूं किसी वीडियो में और एग्जांपल्स दूं कि उस मोड को रिप्रेजेंट करने वाली इंडिया में कौन सी कंपनीज हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो जो थर्ड और फाइनल इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करते, स्टिल दिस इज एन एक्सीलेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर एलोकेशंस टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड SIPs। और अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप नेक्स्ट 6 to 9 months उस पैसे को स्टैगर्ड वे में एलोकेशन ले सकते हो उससे मार्केट में। तो एट द एंड ऑफ एवरीथिंग हमको बस एक चीज याद रखनी है, अगर आपने इस टाइम पे इस मार्केट कंडीशन में स्मार्टली, प्रूडेंटली एंड पेशेंटली इन्वेस्ट किया तो एट द एंड ऑफ दिस कंसोलिडेशन यू वुड बी सरप्राइज्ड विद द रिटर्न्स दैट यू विल अर्न। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।